ब्रह्मा जी के एक दिन को हम कल्प बोलते हैं। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो जैसे हमारा दिन है, आप समझ लीजिए हमारे दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, तो हम रात तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दिन के जो 12 घंटे हैं, उसी तरह आप मानिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर के अंदर, जैसे हमारे एक घंटे में 60 मिनट हैं, हर मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं। और हर महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो अभी जो है हम 28th महायुग में है, 28th कलयुग में। जो परशुराम जी का जन्म हुआ था वो था 19th त्रेता युग में। राम जी का जन्म हुआ था 24th द्वापर युग में, 24th त्रेता युग में। सो देयर इज अ ह्यूज गैप, 19th एंड 24th, एंड अब 24th से 28। कुछ 10,000 सालों का गैप रहा होगा। बहुत ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से तो युगों का स्पैन काफ़ी लंबा है। सो जो 19th महायुग में परशुराम जी का जन्म हुआ, वो 24th महायुग तक थे रामायण के टाइम। महाभारत जो कि अभी 28th द्वापर में हुई, उसके टाइम भी थे। अगर आपको याद हो कि महाभारत में कर्ण को वो सिखाते हैं। सबसे पहले उनका भीष्म के साथ भी झगड़ा होता है, भीष्म के साथ लड़ाई होती है। फिर वो कर्ण को सिखाते हैं, और कर्ण झूठ बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, और फिर वो उनको श्राप देते हैं कि आप भूल जाओगे सब कुछ। तो वो 28th महायुग तक भी थे। और परशुराम अभी आने वाला जो अवतार है कल की, उनके भी गुरु बनने वाले हैं। क्योंकि जेएनयू में ये लिखा जा रहा है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि ब्राह्मण जब अपना ब्राह्मणत्व छोड़ देता है तो वो क्षत्रिय विहीन कर देता है इस पूरी धरती को। कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जो लोग आज घमंड के मारे ब्राह्मणों को नीचा दिखा रहे हैं, उनको ये नहीं पता ब्राह्मणों ने क्या कुछ नहीं झेला है। ब्राह्मण गरीब रहा है, और आज भी ब्राह्मण जो है वो गरीब है। ब्राह्मण कौन होता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले सुन लेते हैं इनको, जो रणवीर शो में आए हैं, और इनका नाम है विनीत अग्रवाल। तो बिना कुछ देर किए हुए इनको सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने परशुराम के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी जानकारी रखते हैं, और इनको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर किसी को ये पता होना चाहिए परशुराम कौन थे। तो मैं वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा। इस बुक को देखने के बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पर डीएम किया और कहा कि सर चलो पॉडकास्ट करते हैं, और आपने अग्री किया, और अभी ये हमारी तीसरी रिकॉर्डिंग का साथ है। तो थैंक यू सर। माय प्लेजर कंप्लीटली, एंड थैंक्स टू द पर्सन हु ब्रॉट दिस बुक परशुराम फॉर यू। या ओ वैसे बट यू नेवर नो, कहते हैं कि परशुराम जी चिरंजीवी है जी। तो सर इस चिरंजीवी शब्द का मतलब क्या है? सो चिरंजीवी सिंपल ट्रांसलेशन में मीन्स इमॉर्टल, अ पर्सन हु इज लिविंग फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम। हमेशा मतलब प्योर इमॉर्टल तो कोई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की क्रिएशन ब्रह्मा के दिन से शुरू होती है और रात में ख़त्म हो जाती है, और सब लिविंग बींग्स हैव टू, एवरीथिंग गेट्स डिसॉल्व्ड एट द नाइट, इन द नाइट ऑफ ब्रह्मा। पर जो बहुत लंबा समय जी सकते हैं, कुछ युग, कुछ मनवंतर, मे बी इवन अ होल डे ऑफ ब्रह्मा, अ कल्प, उन लोगों को चिरंजीवी बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली इमॉर्टल हैं। सो चिरंजीवी जो है, देयर आर मैनी, 7 और 8 ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो सप्त चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवी हैं, पर देयर आर मेनी अदर्स ऑल्सो, एंड परशुराम इज वन ऑफ देम। वो उन 7 चिरंजीवी में कौन कौन है? हनुमान जी, हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य, विभीषण, महाराज बलि, हु वाज अ डीमन, जो बहुत सारी स्टोरीज में, समुद्र मंथन की स्टोरीज में है, वामन अवतार की स्टोरी में है, वो भी एक है उनमें से। सो ऐसे अश्वत्थामा, जो महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ रामायण के कैरेक्टर्स हैं, कुछ अलग ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं। उनके अलावा अगर सप्त ऋषि देखेंगे तो वो भी काफ़ी सारे चिरंजीवी हैं, बट वो उस श्लोक में नहीं आते जो सप्त चिरंजीवी और अष्ट चिरंजीवी के लिए है। बट देयर आर मेनी अदर पीपल लाइक दैट। परशुराम इज बोथ अ चिरंजीवी एंड अ फ्यूचर सप्तऋषि। ओके, सो अगले मनवंतर में परशुराम विल बी वन ऑफ द सप्तऋषि आल्सो। सप्तऋषि का रोल क्या होता है हिंदू धर्म में? सो सप्तऋषिज आर अ गाइडिंग प्रिंसिपल। सो जो नॉलेज है उसको समेट के अगली जनरेशन के लिए प्रोवाइड करना, वो सप्तऋषिज का काम है। मतलब भगवान की जो नॉलेज होती है, भगवान की, यूनिवर्स की, संसार की, लाइफ की नॉलेज जो है। अगर आपको पता हो, वेद का मतलब ही नॉलेज है। वेद जो संस्कृत वर्ड रूट है, वेद मीन्स नॉलेज। सो वेदों का मतलब ही नॉलेज है। दिस इज द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। सो अगर आप कोई गैजेट खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है। सो वेद या जो स्क्रिप्चर्स हैं, दे आर द मैनुअल फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ये जो नॉलेज है ऑफ हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ,
अपनी एनवायरनमेंट से हार्मनी के साथ हार्मनी में रहने का जो तरीका है, जो बेस्ट वे है, जो ऋषियों ने एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया है कि ये बेस्ट तरीका है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। आप उस एम के साथ, उस भावना के साथ आप अगर रहेंगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा, दूसरों का जीवन सुखी रहेगा। तो ये सारी जो नॉलेज है, ये सारी जो इकट्ठी की गई है नॉलेज, ये नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन कौन करेगा? ये हम अपनी जनरेशन की बात नहीं कर रहे, अब वी आर टॉकिंग ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम कि ब्रह्मा की जब क्रिएशन खत्म होती है, युग खत्म हुआ, युग संध्या आई, प्रलय आई, दोबारा नया युग शुरू हुआ, उस टाइम ये नॉलेज कौन ट्रांसफर करता है? तो ये काम सप्तऋषि का है, क्योंकि जब नई शुरुआत हो रही है तो वो नॉलेज बेस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग फिर बेसिक्स पे पहुंच जाएंगे। सर इस पॉडकास्ट का थीम है परशुराम और परशुराम की स्टोरी। परशुराम जी कौन थे? और आई थिंक उसके पहले आप थोड़े विष्णु अवतार के बारे में समझा दीजिए सर, ठीक है। ऑडियंस को, कि कितने विष्णु अवतार होते हैं और वहाँ परशुराम जी का रोल क्या था? सो विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं एक्चुअली। काफ़ी लोगों को सिर्फ 10 अवतार पता है उनके, और 10 अवतार पॉपुलर है, बट श्रीमद् भागवत में 22 अवतार हैं विष्णु जी के जो मेंशन है। पर उसके साथ साथ ये भी मेंशन है कि इसके अलावा हज़ारों और अवतार हैं भगवान के। और विष्णु जी के जो अवतार हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी जो संपूर्ण अवतार है, जैसे कृष्ण। सो कृष्ण जी को स्वयं भगवान कहा गया है बिकॉज ही हैज़ ऑल द पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। और कुछ अंश अवतार हैं, कुछ शक्तिवेश अवतार हैं, अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे। पर उनका जो पर्पस है, विष्णु जी इज़ लाइक द मैनेजर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो प्रिजर्वर हैं इस यूनिवर्स के, उनका काम है प्रोटेक्शन। तो वो अलग अलग रूप में आते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं टू सेट द बैलेंस स्ट्रेट। अगर कहीं पे बुराई का पलड़ा भारी हो रहा है तो उसको वापस लेवल पे लाने के लिए विष्णु जी कोई ना कोई रूप लेके आते हैं। अब जैसे अगर मतलब अगेन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, ऋषभ देव जो जैन्स के फर्स्ट तीर्थंकर थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। बुद्धा को तो वी नो ही इज़ एन इनकारनेशन। देयर आर अदर इनकारनेशंस जो लोगों को लगेगा कि मतलब इस इनकारनेशन का क्या पर्पस है। नारद मुनि, नारद मुनि को हम हमेशा समझते हैं कि हाँ ये तो आग लगाते हैं या चुगली करते हैं, झगड़ा करवाते हैं, बट ही एक्ट्स एज द कैटलिस्ट टू ट्रिगर सर्टेन इवेंट्स। उनका वो पर्पस है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इट विल टेक ईयर्स फॉर दैट सिचुएशन टू अराइज। बट अब नारद ने चुगली की, कंस को बोला कि भाई ये तुम्हारी बहन का बेटा तुम्हें मारेगा, और जो आकाशवाणी थी उसमें था कि 8वां बेटा मारेगा। नारद ने बोला कि 8वां कहाँ से, शुरू से 8वां, लास्ट से 8वां, काउंटिंग कहाँ से कर रहे हो तुम? सो दैट put the fear of death in Kans, and he started, he accelerated his own downfall. So ऐसे ऐसे काफ़ी अवतार हैं जो किसी पर्पस के लिए हैं, और हर अवतार का कोई पर्पस है। परशुराम जी का भी वैसा ही एक पर्पस था, वेरी स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपने सुना होगा कल की अवतार के बारे में, कल की अवतार एक फ्यूचर अवतार है, और जो कि प्रिडिक्टेड है कि वो आके इस कलयुग का नाश करेंगे, जितने बुरे लोग हैं उनका नाश करेंगे, और एक सत्युग की स्थापना करेंगे दोबारा। तो परशुराम वॉज अ कल्कि फॉर अ प्रीवियस युग। ओके, सॉर्ट ऑफ दैट वाज हिज पर्पस। क्योंकि परशुराम जिस टाइम पे थे, जिस पॉलिटिकल लैंडस्केप में थे, उस टाइम जो इंडिया का या वर्ल्ड का जो सिनेरियो था, दैट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट। द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय करप्ट रूलर्स। पूरी दुनिया पे करप्ट राजा थे जो अपनी पावर के कारण पावर के नशे में थे, एंड दे वर टायरेंट्स, दे वर कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन अदर पीपल। और परशुराम का जो काम था उस टाइम में वो यही था कि पूरी दुनिया को इन करप्ट रूलर्स से छुटकारा दिलाना। एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू टॉक अबाउट इन दिस बुक ऑल्सो। पर आपने स्पेसिफिकली ये कैरेक्टर क्यों चुना पूरी बुक लिखने के लिए? सो रणवीर, आपको पता होगा मेरी पहली बुक विश्वामित्र पे थी, और विश्वामित्र के बारे में रिसर्च करते हुए आई रियलाइज ही वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रामायण। अगर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को जंगल में नहीं लेके जाते ताड़का से मिलाने या मारी सुबाहु का वध करने, ये राम जी की शादी से पहले। हाँ, तो विश्वामित्र वॉज द पर्सन जिन्होंने राम और लक्ष्मण को दिखाया कि तुम्हें क्या क्या सिचुएशंस आगे हैंडल करनी पड़ सकती हैं। उनके कोच थे, मेंटर थे एक तरह से, क्योंकि कुल गुरु तो वशिष्ठ थे जिन्होंने उनको सारी नॉलेज दी, पर ये दुनियादारी की नॉलेज कि आप पैलेस में रह रहे हैं तो आपकी लाइफ अलग है, रियल सिनेरियो क्या है, आपके किंगडम में रहते हुए लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो ताड़का जैसे, मारी सुबाहु जैसे जो टेररिस्ट्स हैं, उनसे डील आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो विश्वामित्र उनको वो ट्रेनिंग देने के लिए लेके गए, उनको उन्होंने डिवाइन वेपन्स का ज्ञान दिया, बल अतिबल मंत्र सिखाए, जो कि उनके काम आए। पूरा 14 साल के वनवास में उन्होंने कितने हज़ारों डीमंस मारे दंडकारण्य में। उसके अलावा विश्वामित्र थे जो राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके गए, जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था। अगर राम और सीता मिलते ही नहीं तो रामायण ही नहीं होती। सो इतना इंपॉर्टेंट उनका रोल था।
एंड दैट इज़ आई पिक्ड अप विश्वामित्र, क्योंकि राम जी की स्टोरी सबको पता है और विश्वामित्र की नहीं पता। और विश्वामित्र की स्टोरी रिसर्च करते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उनका जो जन्म हुआ था एक स्पेसिफिक वरदान के कारण हुआ था, और उस वरदान के 2 पार्ट थे, और दूसरा पार्ट जो था दैट वाज परशुराम। सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि विश्वामित्र और परशुराम आर रिलेटेड, दे आर एक्ट। सो विश्वामित्र की बहन जो थी सत्यवती, उनका बेटा, उनका जो हस्बैंड थे रुचिक, वो रुचिक ऋषि थे। उन्होंने एक पोशन बनाया, एक मैजिकल पोशन बनाया जो उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। एक उन्होंने अपनी वाइफ को दिया और एक अपनी सास को दिया हेयर के लिए, क्योंकि जो राजा थे सत्यवती के पिता गाधी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो बेटी की उनकी शादी हो गई ऋषि से, तो अब सिंहासन पे कौन बैठेगा। तो उन्होंने एक पोशन बना के आधा आधा बांट दिया, और ये दोनों लेडीज़ ने एक्सचेंज कर लिया अपना अपना पोशन फॉर सम रीज़न। ओके, सो एक्सचेंज करने के कारण उन्हें ये पता नहीं था कि रुचिक ने दोनों पोशंस में अलग अलग क्वालिटीज़ के कैरेक्टर्स डाले हैं। तो जो उनके अपनी बीवी को जो मिलना था, अपनी पत्नी को जो मिलना था पोषण, उसमें गुण थे ब्राह्मण वाले, क्योंकि उस बच्चे ने जंगल में रहना था, आश्रम में रहना था, और उसको वेद पढ़ने थे, वेद पुराण पढ़ने थे। जो रानी के लिए उन्होंने बनाया था पोषण, उसमें क्षत्रिय के गुण थे। अब क्योंकि दोनों लेडीज़ ने एक्सचेंज कर लिया पोषण, वो गुण भी एक्सचेंज हो गए। तो उस एक पोषण से जन्म हुआ विश्वामित्र का, जो क्षत्रिय तो पैदा हुए पर उनमें ब्राह्मण वाले गुण थे, इसीलिए वो आगे चल के ब्रह्म ऋषि बने। और दूसरे पोषण से पैदा हुए परशुराम, जो ब्राह्मण पैदा हुए पर उनमें क्षत्रिय गुण थे, इसीलिए वो आगे जाके वॉयलेंट बने। सो वो दोनों स्टोरीज रिलेटेड थी। तो विश्वामित्र करने के बाद मुझे ये पता था कि अगली बुक मुझे ये दूसरे पात्र के बारे में ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इट वॉज इनकम्प्लीट अदरवाइज। वाओ। और विश्वामित्र महर्षि के और कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदुइज्म में? बहुत जैसे कि गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, तो गायत्री मंत्र वाज डिस्कवर्ड बाय विश्वामित्र। सो आई थिंक हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि जो वेद हैं, वेदों की जो ऋचाएँ हैं, ये लिखी नहीं है किसी ने, दीज वर सीन, दीज वर एनविजन्ड। तो ये मंत्र दृष्टा इसीलिए उनको बोलते हैं जो ऋषि हैं, कि उन्होंने ये देखे मंत्र, विजन में उनके आए, उन्होंने जब मेडिटेशन में थे, और फिर उन्होंने वो मेमोराइज़ किए और पास ऑन किए। वेद लिखे तो बहुत बाद में गए, बट ये जो मंत्र जब वो लिख रहे थे, देख रहे थे, मंत्र की जो ऋचाएँ देख रहे थे, तो उनमें से काफ़ी मंत्र ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने ऐसे ही देखा था, वो उसके मंत्र दृष्टा हैं। और गायत्री मंत्र हर सेक्ट जो है हिंदुइज्म का वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो आर्य समाज वाले हों, चाहे वो मतलब सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हों, या कोई भी सेक्ट अगर आप ले लो, तो मोस्ट of the sects they follow the Gayatri mantra. So millions of people, millions of Hindus across the globe chant this mantra daily. गायत्री मंत्र बोल के ही बच्चे का यज्ञोपवीत किया जाता था। सो जो जनेऊ पहनाते थे बच्चों को पहले, तो वो उस टाइम पे उनको दीक्षा जब दी जाती थी, पहला मंत्र उनके कान में जो बोला जाता था वो गायत्री मंत्र था। दैट इंपॉर्टेंट मंत्र वॉज डिस्कवर्ड बाय विश्वामित्र। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो उनकी लाइफ में, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। और सिर्फ यही नहीं, हम इंग्लिश पॉडकास्ट में साइंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें एक साइंस फिक्शन का एलिमेंट भी है विश्वामित्र की स्टोरी में। एक स्टोरी है राजा की, त्रिशंकु की, और जो हरिश्चंद्र के पिता थे, और उनकी स्टोरी में वो त्रिशंकु को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए विश्वामित्र ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, पर इंद्र को वो मंजूर नहीं था। तो इंद्र ने उनको वापस, सत्यव्रत राजा थे, उनको धक्का दे दिया वापस, तो इसलिए वो बीच में लटक गए, आसमान और धरती के बीच में, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु। 3 एक्चुअली उन्होंने सिंस किए थे, इसलिए भी उनका नाम त्रिशंकु पड़ा था। तो वो जो राजा थे वो लटक गए बीच में। तो विश्वामित्र को इतना गुस्सा आया और उनके पास इतनी पावर थी, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अनदर पैरेलल यूनिवर्स। उन्होंने एक अनदर क्रिएशन बनानी चालू कर दी अपनी योगिक पावर्स से। अनइमेजिनेबल कि आप पूरी एक दुनिया, मतलब एक प्लैनेट नहीं आप बना रहे हैं, आप पूरा एक अलग क्रिएशन कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, उसमें एक कॉन्स्टेलेशन है क्रक्स, जो क्रॉस की तरह दिखाई देता है, एंड वो जो है वो विश्वामित्र की क्रिएशन है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्स्टेलेशन मतलब स्टार्स, उनके अराउंड घूमने वाले प्लैनेट्स, क्या क्या चीज़ें ही कुड क्रिएट, दैट इज़ द स्टोरी। ही कुड क्रिएट बिकॉज ऑफ हिज योगिक पावर्स। सो ही वॉज नॉट एनी इनसिग्निफिकेंट मैन, राइट। उनका रोल सिर्फ उतना ही नहीं था कि राम को सीता से मिला दिया, उनको वेपन्स दे दिए, उसके पहले ही हैड अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब उनके अचीवमेंट्स थे पहले के। एंड देन अगेन ही अपीयर्स एज अ गाइड, एटलीस्ट इन माई बुक आई हैव यूज्ड हिम एज अ गाइड फॉर परशुराम ऑल्सो, क्योंकि परशुराम की जो स्टोरी है वो विश्वामित्र से थोड़ी अलग है। विश्वामित्र ने खुद कंट्रोल लिया अपनी डेस्टिनी का, और उन्होंने बोला कि मैं राजा हूँ, बट मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा।
चाहे सोसाइटी ने उन्हें कितना रोका, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नियां हैं, राज्य है, वो सब कौन संभालेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, मुझे वशिष्ठ से ज़्यादा पावरफुल ब्रह्म ऋषि बनना है। तो वो जिद में आके उन्होंने अपनी डेस्टिनी चेंज की। परशुराम के लिए सर्कमस्टांसेस वर मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर आपने मेरी बुक पढ़नी शुरू की तो उसमें आपको रियलाइज़ होगा कि शुरू में परशुराम का कहीं नाम भी नहीं है। परशुराम एक्चुअली कम्स इन द मिडल ऑफ द बुक, क्योंकि उससे पहले की जो चीज़ें हो रही थी, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था इंडिया का, जो डिफरेंट ट्राइब्स थे हु वर फाइटिंग फॉर सुप्रीमेसी, देयर वर अदर किंग्स, देयर वाज रावण हु वाज ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ परशुराम। और उस टाइम पे एक राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिनका नाम किसी ने सुना नहीं है। सहस्त्र अर्जुन सेम सेम। सो सहस्त्र बाहु अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन इज द सेम पर्सन। ही इज सपोज टू हैव हैड 1000 हैंड्स। उनको वो वरदान मिला था दत्तात्रेय से, और उनको माना जाता है कि वो पूरी दुनिया के राजा थे। सो उनका जो कैपिटल था दैट वाज इन महिष्मती। सो बाहुबली जिन्होंने देखी होगी उन्होंने महिष्मती नाम याद होगा, दैट वाज अ फिक्शनल सिटी, बट देयर वाज एन एक्चुअल महिष्मती जो अभी एमपी में महेश्वर है सिटी। सो महिष्मती से उनकी कैपिटल थी, और वहाँ से उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया, और वो पूरी दुनिया के राजा बने, पूरी दुनिया के। तो जो भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड था उस टाइम, उसके वो राजा थे। आपके अकॉर्डिंग क्या था सिविलाइज्ड वर्ल्ड उस टाइम? देखिए, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इज़ वन वे टू चेक कि सिविलाइजेशन कहाँ थी। अगर आप हिस्टोरिकल पॉपुलेशंस में जाएंगे, जो एस्टिमेट्स हैं, तो टिल अबाउट दी आई थिंक दी 15th century or something, a majority of the population was located in India and China, even till that time. So these two countries, they मतलब इनका total मिला के was about 60 to 70% of the world population. So for any kingdom or any king, conquering a region of this big size would have meant, conquering the world. क्योंकि majority of population is under you. बाकी जो है वो probably they're scattered around multiple countries, non-accessible any which ways and non-civilized. So जो इनका जो राज्य होगा, डेफिनेटली इट वाज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, प्रॉबेबली एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। सो और मैं जब गया था, मैं एक्चुअली प्राइमरी रिसर्च के लिए आई वेंट टू द प्लेस महेश्वर, एंड देयर इज अनदर प्लेस व्हिच इज द बर्थ प्लेस ऑफ परशुराम, व्हिच आई टॉक अबाउट लेटर। तो वो दोनों जगह पे जाके मैं एक्चुअली देख के आया क्या सिचुएशन थी, क्या था वहाँ। जो प्रीस्ट हैं उनसे बात की, और जो प्रीस्ट थे महेश्वर में, उन्होंने मेरे को वो जगह दिखाई जहाँ पे फाइनल लड़ाई हुई कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम की। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल टेम्पल, इट्स कॉल्ड राजराजेश्वर टेम्पल, और वहाँ पे वो मानते हैं कि ये शिव जी में विलीन हो गए कार्तवीर्य अर्जुन, बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क बिफोर टर्निंग करप्ट। सो अगर आप कंपेयर करें किसी और विलन से, जैसे रावण है, तो रावण वॉज आउट एंड आउट विलन। शुरू से ही उसने हरकतें ऐसी की कि मतलब उसको मारना ज़रूरी हो गया। कार्तवीर्य अर्जुन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की शुरू में, बट बाद में जाके वो करप्ट हो गए। वो शायद परशुराम स्टोरी के मेन विलन है। हाँ, तो वो परशुराम स्टोरी के मेन विलन है, और इसीलिए मेरी बुक का पहला हाफ इज मोर कंसंट्रेटेड ऑन कार्तवीर्य अर्जुन एंड देन परशुराम, बिकॉज द सिचुएशन दैट गॉट क्रिएटेड कि कार्तवीर्य अर्जुन वॉज रूलिंग ओवर द ग्लोब, एंड व्हेन ही टर्न करप्ट, द सेम थिंग पर्कुलेट्स डाउन। मतलब टॉप डाउन अप्रोच जो होती है कि जैसा राजा है वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो जो वो करप्शन फैल चुका था रूलिंग क्लास में, उसको हटाने के लिए परशुराम हैड टू डू सर्टन violent things, so which were a result of the circumstances around him, not his own volition. So that is the difference between the two stories. तो अगर आपको परशुराम की कहानी सुनानी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मतलब मैं ये समझ गया कि उनके बर्थ से पहले इस कहानी की शुरुआत होती है कि पॉलिटिकल सुना रहे हो, तब करप्ट होने लगा था, बहुत ज़्यादा ईविल फैल चुका था सोसाइटी में, बुराई फैल चुकी थी सोसाइटी में, पर उनके बर्थ के बाद क्या होने लगा? उन्हें खुद पता था कि वो विष्णु अवतार थे? नहीं, एक्चुअली परशुराम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द शक्तिवेश अवतार्स। सो उनको माना जाता है कि शक्तिवेश अवतार वो होते हैं विष्णु जी के, जो भगवान विष्णु अपनी स्पेशल पावर्स किसी इंसान को देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो उनको शक्तिवेश अवतार माना जाता है। तो उनको नहीं रियलाइजेशन था ये, बट और कभी भी आप देखेंगे परशुराम की किसी भी स्टोरी में वो ऐसा भी नहीं हुआ जैसे कि वो विराट रूप में आए, या उन्होंने किसी को ज्ञान दिया जैसे कृष्ण जी ने दिया, या राम जी के साथ उनका एक्चुअली एनकाउंटर भी होता है परशुराम का स्वयंवर के बाद। जो मिथिला में स्वयंवर है, जब वो धनुष तोड़ देते हैं, तो जब बारात वापस अयोध्या जा रही है, तब वहाँ पे परशुराम आ जाते हैं, क्योंकि वो शिव धनुष था और शिव जी को वो अपना गुरु मानते थे। तो वो उस टाइम जब वो एनकाउंटर करते हैं राम जी को, दैट इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट जहाँ आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने आए लड़ाई में, और वहाँ पे राम जी ने उनको अपना विष्णु रूप दिखाया, पर परशुराम नहीं दिखा पाए क्योंकि ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अवतार। एंड दैट इज़ व्हेन परशुराम रियलाइजेज कि उनका जो काम था वो पूरा हो गया है। उनका जो पर्पस था लाइफ का वो ये था कि इविल क्षत्रियज या इविल रूलर्स को हटाना है, और अब राम जो कि एक क्षत्रिय है एंड ही इज़ नॉट इविल,
So he is now taking over. So again the life has come full circle. आपको क्या लगता है टाइम डिफरेंस क्या हुआ रहेगा इन दोनों चीज़ों सो में? स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है। हम जैसे अभी हैं 28th महायुग में। अगेन थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को हम कल्प बोलते हैं। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो जैसे हमारा दिन है, आप समझ लीजिए हमारे दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, तो हम रात तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दिन के जो 12 घंटे हैं उसी तरह आप मानिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर के अंदर, जैसे हमारे एक घंटे में 60 मिनट हैं, हर मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं। और हर महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो अभी जो है हम 28th महायुग में है, 28th कलयुग में। जो परशुराम जी का जन्म हुआ था वो था 19th त्रेता युग में। राम जी का जन्म हुआ था 24th द्वापर युग में, 24th त्रेता युग में। सो देयर इज अ ह्यूज गैप 19th एंड 24th, एंड अब 24th से 28th कुछ 10,000 साल होगा गैप रहा होगा। बहुत ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो युगों की का स्पैन काफ़ी लंबा है। सो जो 19th महायुग में परशुराम जी का जन्म हुआ वो 24th महायुग तक थे रामायण के टाइम। महाभारत जो कि अभी 28th द्वापर में हुई उसके टाइम भी थे। अगर आपको याद हो कि महाभारत में कर्ण को वो सिखाते हैं। सबसे पहले उनका भीष्म के साथ भी झगड़ा होता है, भीष्म के साथ लड़ाई होती है। फिर वो कर्ण को सिखाते हैं और कर्ण झूठ बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, और फिर वो उनको श्राप देते हैं कि आप भूल जाओगे सब कुछ। तो वो 28 महायुग तक भी थे। और परशुराम अभी आने वाला जो अवतार है कल की, उनके भी गुरु बनने वाले हैं। सो परशुराम का जो काम है वो एक्चुअली पूरा नहीं हुआ, उनका काम चेंज हो गया। पहले उनका जो पर्पस था अवतार का वो था इविल क्षत्रियास को मारना। फिर उनका जो पर्पस था दैट वाज टू बिकम अ गाइड टू सर्टेन अदर रूलर्स, एंड नाउ ही विल बी द गुरु ऑफ कल्कि। सो उनकी स्टोरी काफ़ी लंबी है। इस बुक में तो उतना नहीं मैं कवर कर पाया हूँ। इट इज़ ओनली द मेन स्टोरी जो इनिशियल जो उनकी स्टोरी थी, उसके बाद उनकी स्टोरी कंटिन्यूड है अभी। आपको क्या लगता है अगर वो सच में चिरंजीवी है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करते होंगे अभी? सो वो भी स्क्रिप्चर्स बताते हैं चीज़ें, जैसे हनुमान भी एक चिरंजीवी हैं। तो भागवतम के अनुसार हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में है। किम पुरुष वर्ष जोग्राफिकली इज द तिब्बत एरिया। ओके। परशुराम जो हैं वो महेंद्र पर्वत पे हैं, विच इज़ अ माउंटेन इन ओडिशा। सो उनकी लोकेशंस भी दी गई हैं, बट यू कैन नॉट अप्रोच देम, यू कांट सी देम, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो दे हैव बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दे नो हाउ टू cover their tracks or stay out of the regular life. So जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो लोग नहीं आएंगे सामने। पर अगर कोई श्रद्धा के साथ वहाँ उन्हें मिलने गया तो मुश्किल है, क्योंकि जो लास्ट स्टोरी है जो मुझे पता है, जो लोग परशुराम जी को मिलने गए थे दे वर द पांडव्स। तो पांडव जब वनवास में थे तो इधर उधर टहलते टहलते वो महेंद्रगिरी भी पहुंच गए, और महेंद्रगिरी जाके उन्होंने कोशिश की थी परशुराम जी को मिलने की। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं मिल पाए थे, पर परशुराम जी का कोई डिसाइपल था तो उसने उनको वहाँ वो मिला था और उसने उनको सारी स्टोरी सुनाई थी परशुराम जी की। सो आई डोंट थिंक इट इज़ ईजी। बट अश्वत्थामा कहाँ है? हाँ, सो अश्वत्थामा की तो बहुत साइटिंग्स हो चुकी है। अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन हिम, एंड अश्वत्थामा अगेन इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि ही वाज कर्स्ड टू बी देयर ओनली फॉर 1 युग। सो उनका जो एक्चुअली जो कर्स है वो पूरा हो चुका है। सो आई डोंट थिंक ही वुड बी एग्जिस्टिंग एनी मोर इन दैट फॉर्म जो उनको थी, क्योंकि कृष्ण जी ने कर्स दिया था कि तुम 1 युग तक ऐसे ही घूमते रहोगे। सो नॉट रियली श्योर, बट ये जो है जैसे हनुमान, परशुराम, इनकी तो डिस्क्रिप्शंस हैं। व्यास देव एक और चिरंजीवी हैं, वेद व्यास जिनको हम बोलते हैं। सो वो तो मतलब अगेन प्रोबेबिलिटीज़ के वो बद्रीनाथ के आसपास हैं, क्योंकि उनके पिताजी पराशर ऋषि वहाँ मेडिटेशन करते होते थे बद्रिक आश्रम में। सो डिफिकल्ट टू से। महाअवतार बाबा जी के पास है वो। नो कमेंट। ओके, बैक टू परशुराम जी स्टोरी। तो ये जो उनकी स्टोरी है कि वो अलग अलग करप्ट किंग्स के यहाँ जाते थे, करप्ट क्षत्रियस के यहाँ जाकर उनकी हत्या कर देते थे। ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ हुई और उन्होंने एक्स क्यों चुना था एज अ वेपन? एक्स एक्चुअली उनका डिसीजन नहीं था चुनना, इट वॉजंट हिज चॉइस, इट वॉज गिवन टू हिम बाय शिवा। सो जब परशुराम ने ठाना कि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ या अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और उस तपस्या के रिजल्ट में शिव जी ने उन्हें एक्स दिया था। तो एक्स बिकेम हिज प्राइमरी वेपन, एंड एक्स को परशु बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। अदरवाइज उनका नाम राम था, तो परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। तो इसलिए मैंने बुक में भी हाइफन दिया है बीच में, क्योंकि उनका ओरिजिनल जो नाम था वो राम है, पर परशु के कारण ही बिकेम द एक्स मैन। सो परशुराम की लाइफ में एक घटना घटी जिसमें उनके फादर के ऊपर अटैक किया कार्तिवीर्य अर्जुन ने, और बिकॉज ऑफ दैट टसल
परशुराम वेंट एंड डिस्ट्रॉयड कार्तिवीर अर्जुन। कार्तिवीर अर्जुन के बेटों ने बदला लेने के लिए परशुराम के फादर को मार दिया। दैट इज़ व्हाट ट्रिगर्ड हिज वायलेंट रिएक्शन एंड दैट इज़ व्हेन ही डिसाइडेड कि सिर्फ मेरे ही फैमिली अफेक्टेड नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय दीज टायरेंट्स, जो जिनके लिए किसी और की लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। जमदग्नि एक पहुँचे हुए ऋषि थे, सप्त ऋषिज में से एक है जमदग्नि, परशुराम के फादर। और अगर वो एक सप्त ऋषि को मार सकते हैं तो उनके लिए नॉर्मल लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट इज़ व्हाट ट्रिगर्ड हिम टू स्टार्ट दैट वायलेंट जर्नी। और इनफैक्ट मैंने बुक में उसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं किया है क्योंकि वो सबको पता है कि उन्होंने 21 बार किया। बट जो शुरुआत उसकी हुई वो इस इंसिडेंट से थी एंड ही मस्ट हैव हैड दैट रियलाइजेशन, दैट इज़ माई इंटरप्रिटेशन, कि ही नीड्स टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें डिक्टेटर्स थे, काफ़ी कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, देयर वर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस, नॉर्थ कोरिया आप ले लीजिए, या मतलब और भी एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं और लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखिए तालिबान की बात कर लीजिए, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। They are people of the same religion. It's not the religious minorities who are only affected. It is people of the same religion also. क्योंकि these guys are tyrants. वो उन्होंने जो डिक्टेट कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। So उस तरह के जब रूलर्स थे तो परशुराम ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई अपने सर पे कि मैं लोगों को इनसे छुटकारा दिलवाऊंगा, कि मैं अगर अपने पिता को नहीं बचा पाया तो मैं बाकी लोगों को बचाऊंगा। सो वो उनका पर्पस था और वो उनका बर्डन बन गया। सो परशुराम इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड अवतार। सबको लगता है कि वो बहुत वायलेंट थे, या इतना क्या ज़रूरत थी वायलेंट करने की। आप किसी घर में नहीं देखेंगे कि परशुराम की मूर्ति रखी हुई है पूजा के लिए, कृष्ण जी की होंगी, राम जी की होंगी, बट परशुराम की फ़ोटो नहीं होगी, या जो मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि पीपल आर स्कैर्ड ऑफ द वायलेंस दैट ही डिड। बट सो इस बुक में आई ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दैट वायलेंस, व्हाई ही बिकेम व्हाट ही बिकेम। Why did he become what he became other than this? So for that you'll have to read the book. Okay. I think ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड अभी बन चुका है, बट आप कोई ऐसे लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पॉडकास्ट में कुछ ऐड करना चाहोगे परशुराम जी के बारे में? So Parshuram, I think, is a very, as I said, misunderstood character first of all, पर उनका रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि अगर आने वाले अवतार के भी वो गुरु बनने वाले हैं, सो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी हिस्ट्री को, अगर हम मानते हैं कि ये, जैसे हम रामायण और महाभारत को इतिहास बोलते हैं, जो स्क्रिप्चर्स का डिवीजन है, वेद जो है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, सो ये एक कैटेगरी आता है जो ओल्डर लिटरेचर है। पुराण जो हैं ये स्मृति हैं। सो जो पुराने स्क्रिप्चर्स है दे आर श्रुति, जो सुने गए थे, और जो पुराण वगैरह हैं दे आर स्मृति। एंड अ थर्ड कैटेगरी इज इतिहास। सो इतिहास को हम समझते हैं हिस्ट्री, दिस हैपेंड, इतिहास। एंड रामायण एंड महाभारत सो आर सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। परशुराम performed a very important role in both of them in different ways. Parshuram will again have a very important role in the way history is shaped in the future. So he, as a previous Kalki, will teach the new Kalki. So that is the beauty of his story. So I would say that, you know, he's a misunderstood character and a very ignored character. जिनकी लाइफ स्टोरी हमें पता होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है कि उनकी बर्थ प्लेस कहाँ थी? कहाँ थी बस? तो उनकी बर्थ प्लेस एमपी में है, एक जगह बहुत स्मॉल एक हैमलेट है ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, ऑन टॉप ऑफ अ हिल, जिसका नाम ही है जाना पाव। जाना पाव बेसिकली, जहाँ आप जा नहीं पाओगे, वो है उसका नाम, जाना पाव। और ये जगह मेरे को बाय फ्लूक आई फाउंड दिस प्लेस बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर महेश्वर, क्योंकि मैं कार्तिवीर अर्जुन पर रिसर्च कर रहा था। और फिर ढूंढते ढूंढते मुझे लगा कि परशुराम की बर्थ प्लेस भी आसपास कहीं होनी चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद मुझे कहीं से पता चला, वन ऑब्सक्योर वेबसाइट, समवन हैड गॉन ट्रैकिंग देयर, और वहाँ से मुझे पता चला कि ये वो जगह है। एंड आई डिसाइडेड टू गो एंड सी माई सेल्फ। और वहाँ गया तो वहाँ जाके पता चला वहाँ मंदिर है परशुराम जी का, वहाँ जो प्रीस्ट है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि हाँ यही जगह है उनकी बर्थ प्लेस। वरना मथुरा हम सबको पता है, मथुरा वृंदावन कृष्ण जी की बर्थ प्लेस है। अयोध्या हमें पता है राम जी की प्लेस है। नोबडी नोज के परशुराम की बर्थ प्लेस क्या है। तो ही हैज़ बीन अ वेरी इग्नोर्ड अवतार, एंड दिस बुक वाज माय अटेम्प्ट टू अगेन इंट्रोड्यूस हिम टू पीपल। आई फील कि महाभारत और रामायण छोड़ के भी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं हमारे कल्चर की, हमारे धर्म की, हिस्ट्री की, और आई होप कि इन्हीं पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चले। तो डेफिनेटली डॉक्टर अग्रवाल सर, थैंक यू, दिस वाज अ फन एपिसोड। इन्हीं पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चले, तो डेफिनेटली डॉक्टर अग्रवाल सर, थैंक यू, दिस वाज अ फन एपिसोड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन। इस एपिसोड को एंड करने के लिए आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? मेरा तो आई थिंक एक ही मैसेज है रणवीर, विच इज़ दैट रीड अबाउट योर हिस्ट्री, रीड अबाउट योर कल्चर। हमारी स्टोरीज़ में इतना कुछ है और इतने लेसन्स हैं। मतलब
ज़रूरी नहीं कि हम उसको रिलीजन की तरह अप्रोच करें कि ये हमारे हिंदू धर्म का हिस्सा है. दीज आर स्टोरीज ऑफ इंडिया, दीज आर स्टोरीज दैट वर रिटन बाय इंडियंस और एंशिएंट इंडियंस. ये हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारा थॉट प्रोसेस दर्शाती हैं ये स्टोरीज. और एक्चुअल सिनेरियो क्या था, लोगों को क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ा, और कोई भी सिविलाइजेशन और कल्चर जो अपने पास्ट से नहीं जुड़ी हुई, इट इज़ बाउंड टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, बाउंड टू रिपीट द मिस्टेक्स. हम एज अ सिविलाइजेशन, स्पेशली आजकल, वी आर ड्रिफ्टिंग अवे from our culture. And I'm not talking about saffronization or right wing or something like that. I'm just talking about the connect with our roots. हमारे जब तक दादा दादी थे, दादा दादी हमें स्टोरी सुनाते थे, तब तक हम जुड़े हुए थे उन स्टोरी से. Unfortunately, there was this one whole generation, जो हमारे माता पिता की जनरेशन है generally, who were struggling to make their lives better. And in the process, they probably lost connect with the roots. क्योंकि they were trying to make their lives better. English education, better corporate jobs, better salaries, बच्चों को English medium schools में डालना है, convent schools में डालना है. And बच्चे are not getting their knowledge neither at school nor at home. So वो जो एक disconnect आ गया है ना, मुझे लगता है it is very important to bridge it. क्योंकि हमारे कल्चर में, सिविलाइजेशन में इतनी जो नॉलेज है that can guide us for centuries about things that you can do, you should not do, and things that will be helpful in living in a more conducive way in this world. तो मेरा मैसेज ये है कि एक्सप्लोर कीजिए. अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, देखिए, सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो बुक्स सुनिए, मतलब कुछ भी किया जा सकता है. बट इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ इतना कुछ अवेलेबल है, वो भी एट द क्लिक ऑफ अ बटन, इट इज़ क्रिमिनल नॉट टू नो. सो दैट्स माई मैसेज. तो दोस्तों, हमने सुना विनीत अग्रवाल जी को, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ परशुराम करके एक बुक लिखी है. काफ़ी बढ़िया ये बातें बोलते हैं. इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है सनातन धर्म की किताबों के ऊपर, और मुझे लगता है हर सनातनी को जो है वो ये रिसर्च ज़रूर करना चाहिए. उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं ये क्या हैं. बहुत ही इग्नोरेंट और बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है जो परशुराम जी को, परशुराम भगवान जिनको हम दादा परशुराम भी कहते हैं, वो चिरंजीवी कहे जाते हैं, और कहा जाता है कि यह आज भी इस धरती के ऊपर व्याप्त है. आप ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अवतार ऐसे हैं. क्योंकि देखो, जब जिसका इतना लंबा काल होता है, जिनको चिरंजीवी कहा गया है, वो ऐसे ही हर किसी के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी योग शक्ति है. वो शरीर के साथ भी हो सकते हैं, बिना शरीर के भी हो सकते हैं. मैंने ये पढ़ा था एक जगह पर कि जो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो अपने शरीर को ऐसा साध लेते थे कि उनके लिए शरीर और शरीर के बिना कोई महत्व नहीं रह जाता था शरीर का. तो हो सकता है जो ये परशुराम, क्योंकि योगी तो थे, ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि भी इनको कहा जाता है, तो इनके पास वो शक्तियाँ हैं कि ये अपने योग से अपने शरीर के बिल्कुल अलग रहते होंगे, कोई ज्योत रूप में रहते होंगे. और ये भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी जो हैं वो अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दादा, तो उनके पास अष्ट सिद्धियाँ थी. तो वैसे ही जो परशुराम जी हैं, इनके पास भी जो है वो अष्ट सिद्धियाँ होंगी, इनके पास भी योग माया होगी. और विश्वामित्र के लिए तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स बना दिया था. और हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि आज आसमान में आपको एक सब कॉन्टिनेंट दिखता है कि वो विश्वामित्र ने क्रिएट कर दिया था. सोचो, ये ऋषि मुनि जो थे वो ये नॉर्मल नहीं थे. अगर मैं इस बात को सच मानूं कि ऋषि मुनि जो थे, जिस तरह से उनकी बातें कही जाती हैं कि अगस्त्य ऋषि ने पूरा का पूरा समंदर पी गए थे वो, तो कहा जाता है कि उनके पास ऐसे केमिकल था, उन्होंने समंदर में फेंका और वहाँ से पानी भाप बन के उड़ गया. तो उसी को प्रतीकात्मक रूप में कहा जाता है कि वो पी गए. तो ऋषि मुनि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे उस ज़माने के. लेकिन अब क्या होता है, अब कलयुग में क्या है, कलपुर्जों का युग है. हमें लगता है मशीनी मैकेनिकल हो गए हैं तो हम बहुत ही समझदार हैं, हमारे से पहले तो कभी समझदार लोग हुए ही नहीं होंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम धर्मशास्त्रों को ध्यान से पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे. जो द्रोणाचार्य द्रोण में एक पात्र में पैदा हुए तो टेस्ट ट्यूब बेबी थे. 100 कौरव क्या थे, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ थे. तो आज के साइंटिस्ट अब थोड़ा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धि हासिल कर ली है. तो ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट थे. दे आर साइंटिस्ट ऑफ सनातन संस्कृति.
अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अमेरिका को तो वजूद ही नहीं था, ये तो वजूद बाद में आया। और मैंने एक अमेरिका के ही जो प्रोफेसर थे उनसे भी मैंने सुना था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी डीएनए पे रिसर्च करने में, और वो कहते हैं कि जितने भी लोग अमेरिका में, यूरोप में जितने भी लोग बसे हैं वो सब यहीं से गए हैं, इंडिया से ही, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। इस हिस्से में जो थी वो एक लिविंग सभ्यता काफ़ी हज़ारों सालों से रहती आ रही है, और यहीं से सारे जो है वो बाहर माइग्रेट हुए। तो इसको समझना पड़ेगा, आपको खाली डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही नहीं चलना है, वो सही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तार आपको यहाँ से जोड़ने हैं। इस धरती पर जो जीवन स्टार्ट हुए लगभग 3.5 बिलियन ईयर हुए हैं, जब जो माइक्रो स्पीसीज तो समंदर के बीच में पैदा हुई थी, उसके बाद लगभग 2 बिलियन साल पहले पेड़ पौधे पैदा होने शुरू हुए। और कहा जाता है कि जो हिंदू डेट है, अगर आप उसकी डेट पता करें तो आपको 1 अरब 92 करोड़ साल लगभग हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि जो एज हो गई है जीवन की, और जिसमें 84 लाख योनियां हैं, लगभग 8.4 मिलियन स्पीसीज़ कहा जाता है। अगर आप साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी उसे पता करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि लगभग 8.7 तो साइंटिस्ट भी मानते हैं, तो वो उसके आसपास है। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी युग, सहस्त्र और योजन, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट वही दूरी निकलती है जो आज के साइंटिस्ट मानते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। मेरे मन में भी यही क्लिक कर रही थी चीज़ें जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा कि यार ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमारे 33 कोटि देवताओं में जब वो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य आते हैं, तो मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करा कि यार ये 12 आदित्य जो हैं ये साल के 12 महीने हैं, सूर्य का एक पूरा चक्कर है, 12 राशियां भी इनको बोला जाता है। आप बोलते हैं ना कौन सी राशि होती है, तो जब जिस कालखंड जिस राशि में आप पैदा होते हो आपकी वही राशि होती है, और उस राशि के हिसाब से आपका भविष्य बताया जाता है कि हर चीज़ लिंक्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है। इट्स नॉट कोई इत्तेफाक नहीं है, हर चीज़ जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है, पढ़ने की बात है। वेद का मतलब होता है नॉलेज, जो मैंने इस वीडियो से जाना कि वेद का मतलब नॉलेज होता है, वेद कोई किताब नहीं है। वेद जो है श्रुति शास्त्र हैं, पुराण जो है वो स्मृति शास्त्र हैं। तो श्रुति का मतलब होता है जो सुनी गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी कही गई है, और वेद जो है वो इस लिविंग वर्ड का एक मैनुअल है, और मैनुअल जो है वो गलत नहीं लिखा जा सकता। किताबों में आप संस्कृत के वर्डों को अंग्रेजों की मदद से या किसी विधर्मी की मदद से अगर कोई श्लोक ऐड कर दोगे, कुछ कर दोगे, तो आप ये सोचोगे ये तो मैंने गलत कर दी। आपने इस लिविंग वर्ड का मैनुअल कैसे चेंज कर सकते हो? ग्रेविटी अपना काम कर रही है, सूर्य की किरणें अपना काम कर रही हो, आप श्लोक ऐड कर दोगे, वो सूर्य की किरणों का काम थोड़ी चेंज हो जाएगा। यही सनातन धर्म है, प्रकृति के हिसाब से जीना ही सनातन धर्म है। दोस्तों, ये वीडियो परशुराम जी के पूरी उसको बताता है कि किस तरह से उन्होंने ईविल क्षत्रियों को, जो गलत क्षत्रिय थे, उनको इस पृथ्वी से हटा दिया था, क्योंकि पाप बढ़ जाता है ना। तब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये है अवतार, भगवान, वो गॉड, वो ईश्वर। क्या ईश्वर है जो अपने अनेक रूप नहीं बना सकता? जो ईश्वर अपने, अगर वो एक है और अपने अनेक रूप नहीं बना सकता, यानी कि उसके अंदर ताकत ही नहीं है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, अगर वो अनेक नहीं कर सकता है, आप उस ईश्वर की क्या का अपमान कर रहे हो, आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि वो दो नहीं बन सकता, वो एक ही है, वो एक ही रहेगा, वो दो नहीं बन सकता। क्यों? ईश्वर चाहे तो अपने 1000 रूप बना दे, ईश्वर चाहे तो हर कण में आ जाए, ईश्वर चाहे तो किसी इंसान के रूप में पैदा होए, ईश्वर चाहे तो एक जानवर के रूप में पैदा हो जाए। ईश्वर की चाहत होती है, वो जो चाहेगा, वो जो जीवों के हित के लिए होगा तो वो करेगा वो चीज़। पाप जब बढ़ता है तो उस पाप का नाश करने के लिए ही ईश्वर जो है वो अवतार लेते हैं। अच्छी शक्तियाँ, देखो इस दुनिया में ईवल भी ईश्वर ने ही बनाया है, और जो सही चीज़ है वो भी ईश्वर ने ही बनाई। दोनों चीज़ें ईश्वर ने ही बनाई है ना, तो बैलेंस आउट करता है ईश्वर कहीं ना कहीं।
जब ईविल बढ़ जाता है ना तो ईश्वर आते हैं, उसको बैलेंस आउट करते हैं। इसी को हम अवतारवाद कहते हैं। तो दोस्तों कितना बढ़िया वीडियो था। और जो परशुराम जी हैं वो पहले कल्कि रह चुके हैं और आने वाले कल्कि को वो मतलब उपदेश देंगे, यानी कि जो कलयुग के एंड में जो कल्कि अवतार आएंगे, 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें अभी लगभग 5,000 साल ही हुए हैं ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद जो है वो एंड में जब कल्कि अवतार आएंगे तो उनके गुरु होंगे परशुराम। तो इतिहास समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो था, काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने इस वीडियो को, और ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ तो वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय दादा परशुराम, वंदे मातरम।